हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लर्निंग हेल्प्स अस अडॉप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा फायदा इसका तो ये होता है कि हम अपने आसपास के माहौल से एडजस्ट करके उनके साथ रहना सीख जाते हैं। जैसे अगर हम किसी भी माहौल में पैदा होते हैं, वहाँ के आसपास का जो माहौल है अगर उससे वाकिफ नहीं है तो हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं, किससे मिलना ठीक है, किससे मिलना नहीं ठीक है, बात करने का अंदाज हमारा क्या होना चाहिए, हमारी ज़बान क्या होना चाहिए, है ना, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, छोटों से कैसे मिलेंगे, बड़ों से कैसे पेश आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं। अगर आप इन्हें नहीं सीखेंगे तो आप उससे कट जाएंगे। तो सबसे पहला काम और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आप अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीख जाते हैं। After living in a particular socio-cultural environment for some time, we learn the norms of the society and all that is expected of us and become responsible citizens and members of family and work organization. All this is possible on account of learning. जाहिर सी बात है, जितना कुछ हम सीखते हैं सब सीखते हैं। जितना कुछ हम बड़े होने के बाद अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, अपने अंदर तब्दीली पाते हैं, लर्निंग की बुनियाद पर पाते हैं। We use learning to acquire various types of skills, but the crucial question is how do we learn? स्किल हैं, ये अलग अलग तरीके की स्किल हैं, कैसे बात करना है, कौन सी जबान इस्तेमाल करना है, किससे कैसे मिलना है, लेकिन इस स्किल को हम डेवलप कैसे करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है, हमारे माहिरीन नफ्सियात ने बहुत से तरीके ईजाद किए, ठीक है। यानी इस स्किल को कैसे हम डेवलप करेंगे, इसमें 3-4 तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके तमाम इम्तिहान में भी आ सकते हैं और ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इसका मुशाहिदा बार बार करने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं क्लासिकी इल्तिजाम। क्लासिकी इल्तिजाम, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसके मूजिद यानी इस नजरिए के बानी कौन है फाउंडर इस नजरिए के, सबसे पहले किसने यह नजरिया पेश किया। फिर ये समझना है कि इसमें वो करना क्या चाहते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं जिसके जरिए से वो सीखते हैं, ठीक है। तो पहले इस पर हम गौर करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज पावलोवियन कंडीशनिंग बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट इवान पी पावलोव हु वाज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। यानी इसको हम पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि इसको एक रूसी साइंसदा इवान पी पावलोव ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। इवान पी पावलोव, ठीक है, याद रखेंगे यह नाम। इन्होंने क्या किया था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को समझा था। यानी एक्शन और रिएक्शन जो हम कहते हैं ना, एक इधर से एक्शन होता है तो उधर से रिएक्शन आता है हमारा, जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन आता है। इन्होंने ये किया कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, यानी इनके बीच में जोड़ तोड़ करने पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इन्होंने डिफाइन करके, गौर करके, समझ करके क्या किया है, इस नजरिए की बुनियाद रखी है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको समझाने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही दिलचस्प जो है वो इनका एक्सपीरियंस है। सबसे पहले ये तस्वीर आप ओपन कर लेंगे, ये तस्वीर देखिए। इन्होंने क्या किया है कि कहा, देखिए अगर हम एक कुत्ता रखते हैं, ठीक है, कुत्ते को जब हम खाना देने जाते हैं तो देखते हैं कि उसके मुंह में राल आने लगता है। ये नेचुरल सी बात है, फितरी बात है कि अगर हम सब भूखे हों
या किसी भी मौके पे किसी चीज की हमें शदीद ख्वाहिश हो रही हो तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। उसी तरीके से इन्होंने मुशाहिदा किया कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता है तो इसके मुंह में पानी आने लगता है। अब खाना देना, पानी आना, एक्शन रिएक्शन, है ना। अब इन्होंने इसके बीच में छेड़छाड़ शुरू की। क्या छेड़छाड़ शुरू की? इन्होंने ये किया कि कुत्ते को खाना देने से जस्ट पहले घंटी बजाई। ठीक है, घंटी बजाई ये। तो पहले कुत्ते को कुछ एहसास नहीं हुआ, घंटी बजाई, फिर कुछ देर बाद खाना दे दिया। कुत्ते को उस वक्त राल नहीं आया पहली मर्तबा जब उन्होंने घंटी बजाई थी, लेकिन इस तरीके से सिलसिला चलता रहा कई दिनों तक। जब भी वो घंटी बजाएं, खाना देना हो तो पहले घंटी बजाएं, फिर 1-2 मिनट बाद खाना दें। धीरे धीरे कुत्ते को यह एहसास हो गया कि इसका मतलब घंटी बजती है तब खाना मिलता है, यानी उसने अब घंटी बजने के साथ ही अपने राल घोंटने शुरू कर दिए। पता ये चला कि एक काम के साथ इन्होंने दूसरे काम को जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया? घंटी के साथ खाने को जोड़ दिया, तो अब जो काम खाने पर होना चाहिए था वो काम घंटी पर ही होने लगा। कुत्ता समझ गया कि घंटी बजती है तो फौरन खाना मिल जाता है, मतलब ये कि अब हमको घंटी बजने के साथ ही तैयार हो जाना है, इसीलिए उसके मुंह में राल आने लगा। ये है आपका ये नजरिया, ये तरीका जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया गया, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। एसोसिएट किसको किया? घंटी को। किसके साथ? खाने के साथ। अब कुत्ते का रिएक्शन उसके मुताबिक आ रहा है। अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है तो कुत्ते के अंदर ये चीज बरकरार रहती है, यानी घंटी बजते ही अगर खाना मिल जाता है तो घंटी बजने पर इसका राल टपकता रहेगा। लेकिन अगर इस सिलसिले के अंदर ब्रेक आ जाता है, यानी वो ये काम करने लगे कि घंटी तो बजाए लेकिन खाना ना दे, तो पहले 1 दिन तो राल आएगा, 2 दिन आएगा घंटी पे क्योंकि उसकी आदत है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि वो समझ जाएगा कि घंटी से अब इसका कोई ताल्लुक खाने का नहीं है, इसलिए उसकी ख्वाहिश उस तरीके से बेदार नहीं होगी और वो घंटी बजने पर भी कोई रिएक्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो अगर एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्लासिकी इल्तिजाम कहते हैं। ये एक पहला तरीका हुआ सीखने का।